भाग्य भाव के स्वामी आपके होते हैं बुध देव, और यही बुध देव अभी 10 मई 2023 को उदित अवस्था में आ गए हैं। और इसके साथ साथ ही जैसे ही 15 मई का शुभ दिन आएगा, सुबह के 8:48 का वो समय होगा जब आपके भाग्य के स्वामी आपके चतुर्थ भाव अर्थात आपके सुख भाव पर मार्गी हो जाएंगे। क्या होगा इसका प्रभाव आपके जीवन पर, बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी की होने वाली है। यदि आपका जन्म मकर लग्न के आधार पे हुआ है, इसे आप मकर लग्न के आधार पे देखें, सटीकता बैठेगी। यदि आपको लग्न ज्ञात नहीं है, उस स्थिति में आप इसे मकर राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस बुध के मार्गी होने के प्रभाव को। बुध यहाँ पर आपके लगन के स्वामी हो गए हैं शनिदेव, और शनिदेव ने बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस का मालिक बनाया है अपने मित्र बुध को, जो कि आपका भाग्येश है, भाग्य का स्वामी बुध देव। अब जब किस्मत के स्वामी ही बुध देव को बना दिया जाए और जब ये उदित हो जाए, अभी तक क्या थे, ये सोए हुए थे। देखिए, एक ग्रह का प्रभाव आपको जीवन में बहुत सर्वाधिक रूप से मिलने वाला है, वो है सिर्फ और सिर्फ बुध देव, क्योंकि यही हमारा लक है, यही हमारे भाग्य है। अभी तक सोए हुए थे, 10 मई का दिन आया, जागृत हो गए हैं, और साथ में जागृत तो हो गए हैं परंतु वक्री थे। अब यहाँ पर वक्री होना मतलब एक घर पीछे का फल देना, मतलब ये अष्टम भाव के फल दे रहे थे। अष्टम भाव रुकावट का, बाधा का, परेशानी का, तनाव का, हमारे पैसों की फंसाहट का, ये सारे समस्या हमको दे रहे थे। अब जब जैसे ही 15 मई को ये मार्गी हो जाएंगे, और कब तक रहेंगे, तो 17 जून 2023 तक रहेंगे। तो इस दरमियान ये मानिए कि हमारे किस्मत का साथ हमको मिलेगा, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि नवम भाव उच्चाधिकारी का ये स्थान होता है। पिता से सहयोग मिलेगा, या फिर पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, उनसे हमको सहयोग मिलने की संभावना। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको यहाँ अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना। जो लोग ये चाहते हैं विदेश जाना चाहते हैं या धार्मिक यात्रा में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय होगा। साथ में ये बात और हो सकती है कि कोई आवश्यक कार्य के कारण आपके यात्राएं भी आपको कैंसिल करना पड़ जाए, ये भी आपको समझना होगा। नवम के स्वामी चतुर्थ, ये तो आपका घर परिवार है। हाँ, अकेले जाना चाहे तो यहाँ पर बाधा आ सकती है। यदि परिवार के साथ आप यदि किसी यात्रा में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी यहाँ परिवार भाव पर हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, साथ में ये आपके छठे भाव के स्वामी भी है, रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी भी है। तो इसलिए यहाँ पर बुध का जाना आपके रोग ऋण और शत्रुओं में कोई वृद्धि नहीं करेंगे, उल्टा बल्कि उस भाव में सुख करेंगे। मतलब उस भाव से जुड़ा हुआ जो भी परेशानी आपके जीवन में है, उसको कम करने की यहाँ पर सर्वाधिक संभावना बन जाती है इस बुध के दौरान। एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि आपके पहले से कोई कर्जे चले आ रहे हैं, कोई लोन चला आ रहा है, उसमें यथावत स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर परिवर्तन का योग देखने को नहीं मिलेगा। जो आपके शत्रु, यदि प्रॉपर्टी संबंधी आपको कोई विवाद चल रहा है, वहाँ पर भी आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि छठे भाव के मालिक का चतुर्थ में जाना प्रॉपर्टी विवाद को बढ़ा सकता है। परंतु इस मतलब सीधे सी बात है भाई, यदि ये टाइम हमारा सही नहीं है, 15 मई से 7 जून तक का, खासकर आपके प्रॉपर्टी को लेकर के और आपके जीवन में आपके शत्रुओं को लेकर के, तो उस कार्य को हमको अवॉइड करना है 7 जून तक। 7 जून के बाद पुनः फिर से जब इनका गोचर परिवर्तन होगा, आपके जीवन में पंचम भाव पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको रिजल्ट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि भाई हमारे त्रिकोण के मालिक त्रिकोण में होंगे। उसका अगला वीडियो आपको 7 जून के आसपास आपको मिल जाएगा। परंतु अभी ये समझना है कि आपके किस्मत के सितारे अभी आपके पक्ष में हैं। बस आपको आपके शत्रुओं पर, आपके कर्जों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अब इनकी दृष्टि की बात करते हैं। बुध की 7वीं दृष्टि होती है, प्रत्येक ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। यहाँ पर बुध 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि कहाँ दे रहे हैं? आपके करियर भाव पर दे रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र पर दे रहे हैं। भाई मार्गी ग्रह, यदि कोई ग्रह मार्गी हो जाए और साथ में उदित हो जाए, मतलब वो ग्रह बहुत पावरफुल हो जाएगा। और कहाँ के स्वामी? भाग्य के स्वामी है। तो आपके कर्म क्षेत्र में भी एक भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ है। पूरे रूप से चतुर्थ भाव से दसम भाव पर दृष्टि भी है। तो यहाँ पर बुध आपके कर्म क्षेत्र को उजागर भी करेंगे। कोई ना कोई ऐसा डिसीजन आप जरूर लेंगे जिससे आपके कैरियर में ग्रोथ आए। आपको लग सकता है कि अभी मेरा समय सही नहीं है, हो सकता है कि मेरा समय कब सही आएगा, कब सही आएगा। बुध का ये गोचर 7 जून तक रहने वाला है। एक कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए डिसीजन आपके लिए लेकर के आएगा, क्योंकि माना जाता है बुध हमारी बुद्धि है, गुरु हमारा ज्ञान है।
और एक संग यहाँ दोनों एक संग बैठे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप गुरु भी बैठे हैं इसी भाव पर, 21 अप्रैल से आए हुए थे, और साथ में यहाँ पर बुध भी हो गए। तो बुध बुद्धि है, गुरु ज्ञान है, दोनों का कॉम्बिनेशन चतुर्थ भाव पर है। तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ बाधाएं यहाँ पर रहेंगी, परंतु यदि आप डिसीजन बनाते हैं इस बीच पर, तो आपके डिसीजन आगे चल के 7 जून के बाद वो क्रियान्वित भी हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला बात तो है, हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हमारे माइंड में पहले डिसीजन अच्छा होना चाहिए। तो ये समय अनुकूल है आपके कोई बड़े डिसीजन लेने के लिए। इस समय आपके लिए हुए निर्णय जो आप लेंगे वो अच्छा फलीभूत होगा। साथ में सप्तम भाव, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर होने के कारण कैरियर में भी यहाँ पर ग्रोथ और सफलता की पूरी संभावना बनती है। आपको सिर्फ इतना ही मानना है कि हमारे जीवन में त्रिकोण भाव सबसे अहम होता है, जो कि ये है, ये लगन, पंचम और नवम भाव हमारे त्रिकोण हैं, और यही बुध हमारे त्रिकोण भाव के मालिक हैं। इसलिए आपके जीवन में अच्छा ही फल देगा। उपाय के रूप में आपको कोई उपाय नहीं करना है, बुध आपके अच्छे हैं। फिर भी यदि बुध को और स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए तो आपके जीवन में संपन्नता और धन की वृद्धि यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो क्या करना है, हरा रंग बुध का कलर माना गया है और आपके लग्नेश के मित्र हैं, इसलिए आप हरा रंग का यूज़ कीजिए। हरे कलर के कपड़े पहन सकते हैं। भाजी, साग, तरकारी इसका उपयोग ज़्यादा करें आप इस गोचर के दौरान पर, तो आप बुध को आपने एक्टिवेशन मिले आया। जो पौधे हैं, फूल हैं, बागवानी है, इस स्थान पर जाकर के समय व्यतीत कीजिए। हो सके तो खाली नंगे पांव जमीन पर चलें, जहां पर घास हो, वहां से भी आपको बुध की एनर्जी मिलेगी। इन सब उपायों के द्वारा आप इसे बहुत और अच्छे में और अच्छा बना सकते हैं। और भूलना नहीं है भगवान श्री गणेश की पूजा। भगवान श्री गणनायक को माना गया है विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, और यही गणेश जी महाराज जब प्रसन्न हो जाते हैं तो बुद्ध जनित समस्त दोषों को दूर करके बुद्ध के प्रभावों को बहुत अच्छा बना देते हैं। हरा हरा दूबी तोड़ करके गणेश जी में भी चढ़ा दीजिए। ये बुद्ध जो हरा दूबी है ये बुद्ध ही है, और श्री गणेश पर यदि चढ़ा देते हैं तो गणेश जी की कृपा तो मिलती ही है, साथ में आपका बुद्ध भी मजबूत होता है। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे, आप इसे जान पाए होंगे। पहले तो हमने सोचा था सभी राशियों पर एक साथ ही वीडियो बना दें, लेकिन प्रॉपर रूप से आप तक इतनी अच्छी जानकारी, इतनी विस्तृत जानकारी नहीं दे पाते, इसीलिए अलग अलग सभी राशियों का वीडियो बना है। आपने यदि मेरे प्रयास को सार्थक माना हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपको पता ही है। आपके एक कमेंट से हमें ऐसा लगता है मानो हमने अच्छा कार्य किया, और भविष्य में और अच्छे कार्य करने का हमें प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।